अच्छी बात है। ये मैसेज हमने इसलिए दिया कि जो लोग भी परेशान रहते हैं जीवन में, घबराएं नहीं। नवग्रह तो कभी भी अनुकूल हो ही नहीं सकते। हाँ, थोड़े दाएं बाएं तो सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन हाँ, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते तभी होगा जब हनुमान जी कृपा हो जाएगी। हनुमान जी विराजमान है। एक जल का लोटा लेना है, पानी भर के उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध डालिए और उसको आपने 10 से 12 बजे के बीच में, ये नहीं कि कभी भी, सुबह नहा धो के 10 से 12 के बीच में, देखिए सूर्य को जल देते हैं वो लोटा अलग है, ये लोटा अलग बनाइए, ठीक है। 10 से 12 के बीच में ये, या तो आप किसी के यहाँ पे पार्क में अगर लगे होते हैं क्या। जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने प्रतिमा शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं और बहुत सारे उपाय लेकर आप लोगों के सामने आती हैं। साथ ही आप माता जी के भक्त हैं। हाँ जी। और हनुमान जी के तो बहुत सारे उपाय आपने बताए हैं और ये सब आपको अपने पिताजी से मिला विरासत में? पिताजी से मिला 92 के आसपास लगा लिए, जब मैं पिताजी के साथ सन 1990 की बात है कि जब मैं पिताजी करते थे तो उनके साथ मैं उनकी मदद करती थी। अच्छा। जब भी कोई आता था तो पिताजी से जिज्ञासा रहती थी पूछने की, जिसके कार्य पूरे हो जाते थे। यानी आपके पिताजी कर्मकांड के जानकार और ज्योतिषी? हाँ जी, ये दोनों पूरे बहुत अच्छे बड़े ज्योतिषी कहिए। आजकल तो हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, वो तो उंगलियों पे, कैलकुलेटर भी नहीं था उस टाइम में, उंगलियों से गणित करते थे और कुंडली बनाते थे और जो यहाँ से खुलेगी और आपके ये लगा लो कि पूरा उसको पार कर जाएगी। पोथी पत्रा रोल में तो उस साल का निकालते थे लोग पहले, उस वर्ष का, फिर वो जन्म से लेके, और हाँ, पूरे पंचांग होते थे, जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक का विवरण वो पूरा लिखते थे और खुद से हाथ से। और उनकी जो वो जन्म पत्री हम कहते थे, वो जन्म पत्री उनकी 1 महीने में जाके तैयार होती थी। आजकल तो 10 मिनट में कंप्यूटर से दे दी। उसके डायग्राम बनते थे, उनमें कलर किया जाता था और पूरा गणित होता था, फिर फलादेश होता था उनका पूरा। तो वो जो बनती थी आज की डेट में कोई नहीं बनाता, रोल में बनती थी वो। तो मैं उनकी मदद करती थी, डायग्राम बनाना, उनमें कलर भरना और सब पिताजी को देखती थी, किसी का कुछ वो बताना पकड़ाना। फिर जब कंप्यूटर आया तब हमने पिताजी से कहा कि पिताजी कंप्यूटर आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो मेरा गणित है वो गणित कंप्यूटर कैसे बनाएगा। अगर वो मेरा ही गणित ये करता है भृगु संहिता का, तो मैं इसको करूँगा। तो हमने फ्यूचर पॉइंट का पैकेज था वो लिया, उनसे बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो पंचांग आपको चाहिए हम इसमें वो ऐड करेंगे। हमने पिताजी को दिखाया तो सबसे पहले पिताजी ने मेरी ही कुंडली उसमें बनाई। अच्छा, फ्यूचर पॉइंट वालों को? अच्छा, उस पैकेज से। अभी तो फ्यूचर पॉइंट वालों का ही ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग। तो उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा के, मेरे पिताजी माँ दुर्गा के और हनुमान जी के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा के मंत्रों में बहुत शक्ति है बेटा। जो आमतौर पर जिज्ञासाएं लोगों की रहती है कि क्यों किसी का काम बन जाता है, कई बार ज्योतिष फलित हो जाता है, कई बार नहीं होता, क्यों ऐसा होता है? सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं होता? वो देखिए, सबके साथ इसलिए ऐसा नहीं होता, जो मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है। अब तो मुझे ये लगा लो, मैं ज्योतिष जो कर रही हूँ मुझे 28 साल के आसपास हो गया है। अच्छा। तो मैं, ये आपने सही क्वेश्चन करा है, इसमें दशाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है और लोग उपाय आपके बताए हुए, उनके बताए हुए उपाय कर लिए, फिर भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए मेन दशा, बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो विंशोत्तरी दशा के उपाय तो बता देते हैं कि आपकी महादशा ये चल रही है, शनि की है, राहु की है, ये उपाय करो ये, और फिर भी काम नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? तो योगिनी दशा को देखना भूल जाते हैं। जो हमारी कुंडली में योगिनी दशा है, उस योगिनी दशा का बहुत महत्व है। योगिनी दशा में इस वक्त कौन सी दशा चल रही है, अगर उसमें पिंगला दशा चल रही है, हेल्थ को ख़राब करती जाएगी। अगर उसमें आपकी उल्का दशा चल रही है, वो हेल्थ भी डाउन करेगी, माइंड को भी वो करेगी डिस्टर्ब। संकटा दशा, जैसा नाम ऐसा काम, संकटा तो संकट ही देती रहेगी, हर काम में रुकावट देगी। और कहना हमारे पिताजी का कि जब तक आप रास्ते में से एक, आप कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं
पहले गाड़ी नहीं हुआ करती थी, आप जिस भी वाहन में जा रहे हैं और बहुत बड़ा पत्थर आपके रास्ते में आगे खड़ा है, वहाँ रखा है, आप अकेले उसे हटा नहीं पा रहे हैं, और जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा रास्ता साफ नहीं होगा, आप जा नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे और उस रास्ते से पत्थर को हटाएंगे। यही है संकटा का। जब तक आप उसके उपाय करके अपने जीवन से वो पत्थर नहीं हटाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा। संकटा माता का उपाय छोटा सा उपाय होता है, वो कर लीजिए, आपके पत्थर हट जाएंगे, काम बनना शुरू हो जाएगा। और जो दशाओं के उपाय हैं, विंशोत्तरी जो सभी बताते हैं, वो उपाय तभी असर करेंगे, नहीं तो वो उपाय भी निष्फल होते जाते हैं। बहुत कहते हैं हमने इतने उपाय कर लिए, जिसने भी बताया हमने वो उपाय कर लिए, फिर भी काम नहीं बन रहा। मेन उपाय नहीं किए आपने। तो गलती किसकी है, बताने वाले की या करने वाले की? करने वाले की गलती तब बताएंगे जब उसने नहीं किए। बताने वाले की भी गलती है कि उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो करने वाले की गलती है कि नहीं, अगर बताने वाली गलती है। हाँ, उसने तो किया, करने वाले ने अगर किया हम्म। तो 100% होगा। अब बताने के बाद भी नहीं किया उपाय, हाँ, तब तो कैसे होगा? तब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। आलस कर गए, या कई लोग मेंटली इतने वो हो जाते हैं, बहुत उपाय कर लिया, हमें कुछ नहीं करना। हाँ, बहुत करके देख लिया, बहुत करके देख अब लिया, तो मान ही चुके होते हैं हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। तो फिर क्या तो चाहते हैं वो फिर लोग? हाँ, चूंकि आपने तो सही कहा, बहुत बार हमसे तो बात करते हैं क्या, तो बहुत सब करके देख लिया, कर लिया। तो सब करके देख ही लिया, तो फिर हम मतलब मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, मैं तो बस यही बोलती हूँ, ठीक है आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जो मैं बता रही हूँ एक बार बस मेरे बताए हुए कर लीजिए, लास्ट है, फिर मत करना। मैं भी हाथ जोड़ लूँगी अगर नहीं हुआ। किसी की कुंडली ऐसी आ जाती है, कई बार हम भी ना बहुत वो हो जाते हैं कि अब क्या बताएं इसको उपाय, क्योंकि दशा ही ऐसी विपरीत है। तब मेरे पिताजी एक उपाय बताते थे, देखो किसी की संकटा में संकटा है, परेशानी में परेशानी। और एक और बात आती है, ज्योतिष तो ऐसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का तो मतलब होता है कि सबके साथ एक जैसा काम करेगा, लेकिन नहीं करता। तो थोड़ा सा इसमें तो भाव भक्ति भी तो उसमें जुड़ जाता होगा लोगों भाव का, भक्ति भी जुड़ता क्योंकि है। ज्योतिषी का काम तो बताना है कि देखिए ये पत्थर है, हाँ, ये आपको हटाना है उससे। अब वो नहीं हटा, फलित कितना हो गया तो ईश्वर के हाथ में रहता होगा। ज्योतिष के उपाय क्या करते हैं, बरसात में छतरी का काम करते हैं। अच्छा, कम कर देते हैं थोड़ा, मतलब हाँ, जो परेशानी है उसको। छतरी तो है, आप इतने गीले, आप इतने तो रहेंगे और बाकी के आप नीचे के गीले होंगे, ऊपर आप सूखे रहेंगे, है ना। तो ज्योतिष यही करते हैं कि बरसात में छतरी का काम करते हैं, मतलब गीले जरूर होंगे आप, क्योंकि दशा चल रही है तो दशा तो अपना काम करेगी। अगर संकटा दशा चल रही है वो परेशानी देगी आपको, लेकिन आपने उपाय किए ना तो वो परेशानी माइनर कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो परेशानी आई, कब जीवन से चली गई। तो एक और बात आती है कि आमतौर पे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से 3-4 ग्रह ऐसे हैं जिसपे सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता है। शनि है, राहु, केतु, कुछ हद तक मंगल। जो भी जीवन में समस्याएं हैं, इसके लिए मुख्य तौर पे इन्हीं जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यही सत्य है या फिर सत्य कुछ और है? नहीं, ये सत्य नहीं है, लेकिन ये लोगों की धारणा बन गई है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे शनि है, शनि की महादशा आई है, तो जो महादशा हम शनि की बता रहे हैं कि ये कर रही है काम, आपके साथ ये नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, और राहु की भी महादशा, और राहु भी वो कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, ये देखिए आम आदमी को उनको नहीं समझ में आता, शनि भी उसी स्थान पे वहीं घर में बैठा है और उसके साथ राहु बैठा है, तो दोनों सेम चीज़ें, उसी दृष्टि पड़ रही है सेम घर में, तो वो उसी घर की हानि कर रहा है। जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम में तो पेट में प्रॉब्लम दे रहा है, राहु की दृष्टि भी पंचम में पड़ रही है, हम कहेंगे पेट की प्रॉब्लम है। दूसरा राहु और क्या करेगा, फिर एक दूसरा काम भी कर रहा है कि राहु उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर रहा है विपरीत दिशा में, ये शनि नहीं करेगा। देखिए दोनों काम अलग हैं। शनि क्या करेगा, शनि गलत कहीं हो रहा है, अगर शनि की दशा है, वो बंदा वहीं खड़े होके उसके लिए लड़ेगा, जवाब देगा, एक्शन लेगा। नहीं आप गलत हो, वो गलत का साथ नहीं देगा, सही का साथ देगा कि आप गलत हो, ये हो रहा है ऐसे, वो आवाज़ उठाएगा। और राहु क्या होगा, राहु करता है फिर नीच प्रवृत्ति, नीच काम। राहु क्या जाएगा दिमाग कहाँ पे, ये अगर सपोज किसी पुरुष का जा रहा है, कोई स्त्री को देखा,
बहुत अच्छी है, ये है, तो उसका दिमाग कहाँ गया, गलत जगह में। शनि ऐसा नहीं होने देगा। अगर शनि की दशा चल रही है तो वो उस स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखेगा, ना उसका गलत दिमाग जाएगा, क्योंकि शनि अपना काम करेंगे, अरे ठीक है। यानी राहु की दिशा में जाएगा, राहु विपरीत दिशा में चलेगा, गलत काम, तब वो दिमाग ड्रिंक खराब करना, किसी ने कह दिया अरे यार कुछ नहीं है, थोड़ा सा पी लो, हाँ उससे तो पी क्या लिया, होता है, हाँ। कुछ नहीं होता, पी लिया। शनि की दशा है तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं इच्छा है, बिल्कुल नहीं। शनि कर्म के दाता। अब शनि की दशा में भी कोई बुरे कर्म करता है तो वो दुख भोगता है, क्योंकि महादशा शनि की चल रही है और शनि इस गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, गलत काम को, ना ही गुरु करते हैं। गुरु की दशा में भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ को भुगतना पड़ेगा। अगर आप गुरु की दशा में मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं और आप गलत विचार मन में ला रहे हैं तो गुरु आपको पलट के रख देगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास एक आए, उन्होंने मेरे से कुंडली दिखा चुके थे, वो मुझे उनकी दशा का पता था कि गुरु की महादशा चल रही है, तो उन्होंने मेरे से आके इनविटेशन कार्ड दिया कि मैंने एक बहुत अच्छे लेवल पे रेस्टोरेंट मतलब वो खोला है, और किस चीज़ का खोला है आप यकीन नहीं करेंगे, नॉनवेज का। मैंने देखते ही बोला कि भैया ये तो आपका नहीं चलेगा काम। नहीं, मैंने तो इसमें पैसे लगा दिए हैं और मैंने अपनी वाइफ के नाम से खोला है। मैंने कहा आपने अपनी वाइफ के नाम से खोला है, पैसा धनराशि किसने लगाई? कहते मैं कहा पैसा और धनराशि आपने लगाई, वाइफ का नाम आपने बोर्ड पे डाला, खोला। आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हो, हमें धोखा सबको दे रहे हो। उनको तो पता है कि पैसा आपका लगा है, दशा आपकी खराब चल रही है, तो उनको धोखा नहीं दे सकते, तो ये काम आपका नहीं चलेगा, डूब जाएगा। गुरु की दशा में गुरु वाले काम करो, ये काम नहीं। तो नहीं माने, कहते हैं मैं ज्योतिष वोतिष नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो आपको इनविटेशन देने आया था। मैं कहा इस इनविटेशन पे मैं तो वैसे भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो मैं तो वैसे भी क्षमा करना, मैं इसके आपके उद्घाटन पे नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ तो आपका सारा ही चीज़ ही नॉनवेज है। तो मेरी शुभकामना है कि मेरी तरफ से आपको यही है कि भगवान करे आपका काम चल जाए, लेकिन मेरे मुख से फिर भी ये निकल रहा है नहीं चलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से 15 दिन हुए, उन्होंने उद्घाटन कर लिया, चला रहे थे, कॉर्नर का शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, अच्छी, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसी छड़ी घूमी भगवान की, उन्होंने एमसीडी मेन रोड पे होता है एमसीडी का सब कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, उन्हें नहीं थी नॉलेज, नहीं लिया कि कोई भी कारण बना, लेकिन उनकी वो शॉप बंद हो गई। अच्छा, एमसीडी मतलब सील हो गई, सील कर दी उन्होंने आके। और फिर उन्होंने जो उन्होंने 8 लाख लगाया था उनका डूब गया। फिर वो आए, तब हाथ जोड़े उन्होंने कि अब बताओ गुरु मैं क्या करूं, मैं तो डूब गया। मकान तक बिक गया उनका अपना खुद का, रेंट पे आ गए। ये देखो आप, इतना बड़ा मकान हुआ करता था, वो बेच के उन्होंने, देखिए 8 लाख कोई भी दुकान में नहीं लगाता, लोन वगैरह लेता है तभी दुकान खुलती है, इतनी बड़ी शॉप खुली, सब बिक गया। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, आज की डेट में रेंट पे रह रहे हैं। अब ज्योतिष के उपाय कर रहे हैं वो, पहले कर लिए होते तो ये चीज़ नहीं होती, ये होता है फ़र्क। तो ये मतलब जो परेशानियां आने वाली थी वो टल सकती थी, क्योंकि कदम गलत उठ गया उनका, बस। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। खाने पीने की मैंने उन्हें कहा था आप खोलो, सात्विक भोजन वाला खोलो, अच्छा खोलो, चंद्रमा आपका अच्छा है, खाने पीने का काम खोल लो, वो चीज़ कर लो, लेकिन नॉनवेज मत करिए आप, बस। गुरु की दिशा चल रही है, गुरु की महादशा में अगर आप ऐसे काम करेंगे, शनि की महादशा में भी अगर आप गलत काम करेंगे तो शनि भी आपको पलट के रख देंगे। तो राहु की महादशा में तो फिर चलता, राहु की महादशा में चल जाता। हाँ, तो महादशा आपने बोला ना कि सबका अलग अलग होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि सबके अर्थ एक ही बता देते हैं कि लोग तो सारी समस्याओं को मिला जुला के एक ही बताते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना लेकिन होता ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताएं, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि किसी व्यक्ति के सारे ग्रह अनुकूल हो, 9 के 9 उसके फेवर में जा रहे, ऐसा होता है कभी?
ऐसा तो रामचंद्र जी का भी नहीं हुआ था। अच्छा, किसी का नहीं होता, नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच रहेगा। अच्छा। अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें कष्ट झेलने होंगे, हमें दुख सहने होंगे। श्री कृष्ण भगवान, वो तो भगवान थे, कष्ट उन्होंने भी झेले, दुख उन्होंने भी झेले, मृत्यु देखो कैसे हुई उनकी, आप ही देखो। और श्री रामचंद्र जी वो तो प्रभु थे, भगवान थे, उन्होंने भी तो वनवास काटा। वो चाहते तो ऐश में रहते, 2 मिनट में सबको मृत्यु के घाट उतार देते, नहीं, पूरा संघर्ष किया, लड़े। जो उन्हें श्राप मिला था उसका उन्होंने मान रखा। अगर उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, नारद मुनि जी ने दिया था कि ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, आज तुम मेरा वानर कह के मजाक उड़ा रहे हो। विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूँ, ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, इसी से ही युद्ध जीतोगे, और बाद में पछताए मैंने क्या कह दिया। तो वो श्राप का मान रखा और उन्होंने वानरों की सहायता से ही लंका पे विजय प्राप्त की। तो यही है। हाँ, मजाक तो शिव जी के गणों ने उड़ाया था। हाँ, जो रावण बन गए बाद में। रावण बन गए। देखो भगवान विष्णु से तो उन्होंने इसलिए कहा कि प्रभु आपने जो मुझे ये रूप दिया है, हाँ, यही रूप आपकी एक दिन मदद करेगा। और जिस वियोग में मैं भटक रहा हूँ, मुझे जो वियोग मिला, यानी शादी नहीं हुई, नारद मुनि जी ने तो बोला था आप भी वियोग, तो ये तो पत्नी वियोग आपको भी सहन होगा, स्त्री वियोग। प्रभु हैं, भक्तों के भी मान रख लेते हैं, तो उन्होंने भी देखो मान रखा। तो इसीलिए हम तो मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी हैं। अब आप ये देखिए कि हम तो उनके नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। ये मैसेज हमने इसलिए दिया कि जो लोग भी परेशान रहते हैं जीवन में, घबराएं नहीं। 9 ग्रह तो कभी भी अनुकूल हो ही नहीं सकते। हाँ, थोड़े दाएं बाएं तो सब चलेगा, लेकिन हाँ, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते तभी होगा जब हनुमान जी कृपा हो जाएगी। हनुमान जी विराजमान है। और अभी आपने शुरू में एक बात मुझसे भी चर्चा की थी कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है लोगों की नींद की समस्या। हाँ, मैं बताती हूँ। ऐसे कार्य लोग करते हैं कई बार, नींद कि नहीं सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, नींद ही नहीं आती। कुछ ऐसे वैसे काम करके घर आए, बिस्तर पे गए, नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी। हाँ। और नींद आ रही है तो सुनने को मिलता है, अरे 3 बजे सोए थे, हम तो 4 बजे सोए थे, बेचैनी रही, और मतलब मन में विचार, गलत विचार आए और कुछ उल्टे सीधे विचार आए। इस तरह की अगर किसी को समस्या आ रही है तो आपने क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है, पानी भर के उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध डालिए, और उसको आपने 10 से 12 बजे के बीच में, ये नहीं कि कभी भी, सुबह नहा धो के 10 से 12 के बीच में, देखिए सूर्य को जल देते हैं, वो लोटा अलग है, ये लोटा अलग बनाइए, ठीक है। 10 से 12 के बीच में ये, या तो आप किसी के यहाँ पे पार्क में अगर लगे होते हैं, क्या कहते हैं इसका, बेलपत्र का पेड़, या वो नहीं मिलता तो बड़ का पेड़, नहीं मिलता तो पीपल का, इन 3 में से किसी भी एक पेड़ पे डेली सींच दीजिए। आप देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और सुबह ही आँख खुलेगी और जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। अच्छा। एक काम और करिएगा, सोते समय अपने सर के पीछे ऐसा स्थान बनाइए, एक जल का लोटा भर के रख दीजिए। सुबह उठते ही उस जल के लोटे को सबसे पहले किसी भी पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि वो जो जल आपके जितने भी बुरे विचार हैं, जो भी बॉडी की नेगेटिविटी है, वो कैच कर लेता है। वो कैच कर लेगा तो उसको तो हमने रखना ही नहीं है। तो सबसे पहले जब आप कुल्ला कर लेते हैं, या कुल्ला करने से पहले ही आँख खुलती है, मुंह धोते हैं, तो उस लोटे को जाके पानी को सला दीजिए और लोटा मांझ के अपना रख लीजिए। लोटा नहीं मांझते सुबह सुबह, कईयों की होती है, तो धो दीजिए, बाद में मांझ देना। सिरहाने रख करके, सिरहाने रख के सोइए, सर के पीछे। अच्छा। और उसको सला दें, और फिर बाद में नहा धो के आपने ये जो मैंने बताया है, एक लोटे में थोड़ा सा दूध डाल के, तांबे का लोटा ना हो क्योंकि तांबे में दूध नहीं डालते हैं, ठीक है ना, आप स्टील का या पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें डालिए और जाके ये आप 10 से 12 के बीच में चढ़ा के आ जाइए। देखिए आपकी ये नींद और बेचैनी वाली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जी जी। तो आज बहुत सारी जिज्ञासाएं जो थी लोगों की, और खासकर भ्रांतियां थी, उस पर से आपने पर्दा हटाया, स्पष्ट किया आपने, और साथ ही एक महा उपाय है जो जिनको भी नींद नहीं आती है, नींद की समस्या, ये जरूर करिएगा। या रात में नींद उचट जाती है कई बार, कुछ लोग कहते हैं कि रात में एक बार अगर नींद खुल जाए
तो फिर तो मैं सो ही नहीं पाता। हाँ, यही तो बता रही हूँ कि अरे मैं तो 4 बजे सोए थे, या लेडीज़ बोलती हैं, स्त्रियाँ, कि बच्चे ने नहीं सोने दिया, फिर नींद ही नहीं आई, नींद उचट गई, मैं तो 4 बजे नींद आई, 3 बजे नींद आई। तो वो झुंझलाहट रहती है, फिर सारा दिन बेचैनी रहती है, जब तक सो नहीं तब तक आपके सर में यहाँ पे दर्द भी रहेगा। तो वो चीज़, और डार्क सर्कल, मेन स्त्रियों के डार्क सर्कल होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो ये वाला उपाय करिए, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो ईश्वर के तमाम जो कृपा को हम देखते हैं, सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि अच्छी नींद आ जाए, अच्छी नींद, गहरी नींद आ जाए। हाँ। उनसे पूछिए जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, है। उचट चुकी है, कितने परेशान रहते हैं ऐसे लोग। तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। और ज्योतिष पे विश्वास करिए, और विश्वास करके सारे उपाय करिए, 100% लाभ मिलेगा। उपाय मत छोड़िए, विश्वास मत छोड़िए, उपाय करिए। जी हाँ जी बिल्कुल। बस। और एक मंत्र करना तो माँ दुर्गा का मंत्र करिए, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थान मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय श्री राम। सब प्रकार की बाधाएं माता दूर कर देती हैं। माता दूर कर देती बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।